हम लोग तो भी कट्टर बीजेपी थे, लेकिन उनके कार्यों से जो है जनता नाखुश है। दिल में बीजेपी ही है। दिल में बीजेपी भी ही है, लेकिन पासा पलट सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब सवाल है कि प्रशांत किशोर जैसे हस्ती खड़ा है विधानसभा में, तो ऐसा आदमी तो जीतना ही चाहिए। जितना भी चाहिए, इसलिए कि विपक्ष में मतलब कुछ ऐसा लोग होना चाहिए कि मतलब जो ग्राउंड का जो चीज़ें जो मतलब प्रॉब्लम जो है वो मतलब उठाने के लिए एक शख्स वहाँ पर चाहिए। जो सीएम है उनसे थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा है। नहीं शिकायत नहीं, हमारा तो हम जानते हैं किसी को नहीं है, नहीं भाजपा का नहीं प्रताप किशोर का, हम राजद के हैं। बिल्कुल जीतेंगे हम, बहुत अच्छे नेता है वो, हर मामले में जातिवाद नहीं करते, सब कुछ करते, नॉलेजेबल है, अच्छे से सब कुछ है उनके अंदर, वही आएंगे इस बार। वोट डालते ही कहाँ चल जाता है कहाँ पता। तो सब एक होइएगा तब ना आएंगे कि 4 वोट से राजद आ जाएंगे। तो देखिए चांस है कि आ जाएंगे। दिए थे तो प्रशांत किशोर को, तो एक भी तो नहीं उनको सीट मिला। पिछला प्रशांत किशोर को ही वोट दिए थे, इन्हीं के पार्टी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बांकीपुर विधानसभा सीट इन दिनों राजनीति सरगर्मी का केंद्र बना हुआ है, और केंद्र बनाने के पीछे प्रशांत किशोर का हाथ है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 तो प्रशांत किशोर खुद नहीं लड़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं जब बाई इलेक्शन हो रहा है बांकीपुर विधानसभा सीट से, जब नितिन नवीन जो है उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया तो ये सीट खाली हो गई थी। तो अब इस बाई इलेक्शन में प्रशांत किशोर जो है वो खुद उतर चुके हैं, और कहीं ना कहीं यही कारण भी है कि यह सीट अब पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की नज़रों में टिक चुका है। तो अब आइए, यहीं आए हैं हम एसके पुरी पार्क के पास, जहां पे हम लोगों से जानेंगे कि आखिर यहाँ के लोगों को क्या लगता है कि बांकीपुर की राजनीतिक जो समीकरण है वो क्या है, और उन्हें क्या लगता है कि क्या वाकई में यहाँ से प्रशांत किशोर बाजी मारेंगे, या फिर जैसे बीजेपी 30 सालों से जीत हासिल करती आई है फिर से हासिल कर लेती है। तो यहाँ के लोगों से जानते हैं। चलिए भैया, अभी यहाँ बाई इलेक्शन होने वाला है जिसमें प्रशांत किशोर उतरे हैं, तो क्या लगता है वो जीत हासिल कर पाएंगे या फिर बीजेपी के खाते में ही जाएगा ये सीट? मेरे को लगता है कि ये बीजेपी के सीट जा सकती है। जी, आप किसको वोट देंगे? आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो अभी फिलहाल बीजेपी को ही सपोर्ट कर सकता हूँ। अच्छा, बीजेपी के सपोर्ट, मतलब अभी न्यूट्रल है, अभी सोचेंगे या फिर बीजेपी ही जय हो? अभी न्यूट्रल है। अच्छा, मतलब सोच सकते हैं। तो प्रशांत किशोर तो लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या लग रहा है? मिल रहे हैं, लेकिन अब देखिए पासा पलट भी सकता है कुछ। मतलब दिल में बीजेपी ही है। दिल में बीजेपी भी ही है, लेकिन पासा पलट सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ कैसी हैं आप लोग? बढ़िया। आप लोग सब बांकीपुर विधानसभा की ही हैं लगभग। तो क्या लगता है यहाँ प्रशांत किशोर चुनाव में उतर चुके हैं, क्या लगता है जीतेंगे या नहीं? पता नहीं, आंटी लोग से पूछिए। आप बताइए। आप भी? वो लोग के जो चीज में सहमति है मेरी भी सहमति है। अच्छा, मतलब मिल बांट के वोट दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है सर, प्रशांत किशोर जीतेंगे या नहीं? कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पिछला बार तो उनको एक सीट भी नहीं मिला है। तो पिछली बार प्रशांत किशोर भी तो नहीं उतरे थे। नहीं उतरे थे, लेकिन उनका पार्टी तो उतरा था ना। मतलब बीजेपी को वोट दीजिएगा? देखेंगे अभी जैसा समय आएगा। अभी भी देखिएगा, अभी टाइम है। पिछली बार जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें किनको वोट दिए थे तो प्रशांत किशोर को, तो एक भी तो नहीं उनको सीट मिला। पिछला प्रशांत किशोर को ही वोट दिए थे, इन्हीं के पार्टी को जी, लेकिन कहाँ जीते हैं, एक सीट भी नहीं जीत पाए। मतलब निराश है प्रशांत किशोर? एकदम निराश है। एक सीट भी जब नहीं ला पाए तो निराशा का बात है ही ना। तो इस बार तो फिर से लौट के आए हैं, अब तो प्रशांत किशोर खुद लौट के आए, क्या लग रहा है? और तो देखें कि नहीं कोई पार्टी जीता तो चलो अपने खड़े होते हैं, खड़े तो हुए हैं, देखिए कौन जीतता है। तो सपोर्ट कीजिएगा या नहीं? देख रहे हैं जैसा। फिर भी प्रशांत किशोर को जानते होंगे? वो तो जानते हैं हमारे। तो क्या लगता है, अभी बांकीपुर विधानसभा में बाई इलेक्शंस हो रहे हैं और 30 सालों से बीजेपी जीतते आई है, प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी यहीं से, तो क्या लगता है जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? चांस तो है। चांस है? हाँ। मतलब किस तरीके, किस बेसिस से आप देखते हैं प्रशांत किशोर को, किस तरीके से देखते हैं? देखिए हैं तो बहुत अच्छे आदमी, तो इस हिसाब से लोगों का तो मूवमेंट हिसाब से लग रहा है, तो देखिए चांस है कि आ जाएंगे। मतलब प्रशांत किशोर आ जाएंगे। भैया, आप लोग सब यही के हैं? नहीं, हम लोग तो बाहर थे। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। एज अ ऑब्जर्वर आप लोग क्या देखते हैं, मतलब बांकीपुर विधानसभा में इस बार बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, तो प्रशांत किशोर खुद उतरे हैं पहली बार, तो क्या लगता है जीतेंगे या नहीं जीतेंगे?
बिल्कुल उन पे अच्छा उनका ये भी देखिए स्पीच वगैरह सब उनका बहुत अच्छा रहता है। अगर उनका मोटिव भी देखा जाए तो वो भी बहुत मतलब जो हमारे जो सीएम है उनसे थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा है, इम्प्रूव है उनका। पर उनको जीतना भी चाहिए, जिस हिसाब से उनका ये कैंपेन वगैरह चलना चाहिए वो अच्छा भी है। तो अभी प्रशांत किशोर एक मुद्दा बना रहे हैं कि अगर आप लोग हमको जिताते हैं तो मतलब कि आप लोग सीएम सम्राट चौधरी से खुश नहीं हैं। तो क्या लगता है कि अब क्या होगा बांकीपुर में? नहीं वो तो अभी फ़िलहाल तो उनका अभी स्टार्ट ही हुआ है। अभी कुछ ऐसा बता भी नहीं सकते हैं कि वो रियल में भी सही हो रहा है या गलत हो रहा है। अभी थोड़ा टाइम उनको देना चाहिए। यही 2 साल 1 साल के बाद ही पता चलेगा ना क्या डिसाइड हुआ है, प्लानिंग हुआ बिहार के को लेके। उसके बाद ही सब सोच सकते हैं। अभी तुरंत ही किसी को जज नहीं किया जा सकता है। तो भैया आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर जीतेंगे? हाँ बिल्कुल जीतेंगे हम। बहुत अच्छे नेता हैं वो, हर मामले में जातिवाद नहीं करते, सब कुछ करते, नॉलेजेबल है, अच्छे से सब कुछ है उनके अंदर। वही आएंगे इस बार। मतलब बांकीपुर में इस बार प्रशांत किशोर ही लिख के ले लीजिए, आएंगे तो वहीं आएंगे। क्या लगता है इस बार बाई इलेक्शंस हो रहे हैं यहाँ, प्रशांत किशोर भी चुनाव में उतरे हैं, तो बीजेपी 30 सालों से जीतते आ रही है, लग रहा है कि प्रशांत किशोर जीतेंगे? अब सवाल है कि प्रशांत किशोर जैसे हस्ती खड़ा है विधानसभा में, तो ऐसा आदमी तो जीतना ही चाहिए। कर्मठ भी है, ज्ञानी भी है, उसको तो देश चलाने की ताकत है दिमाग से, तो स्टेट क्यों नहीं चला सकता? जीतना चाहिए। वो मुद्दा बना रहे हैं कि अगर आपने हमें जिताया तो मतलब आप लोग सम्राट चौधरी से खुश नहीं हैं। देखिए, सम्राट चौधरी से खुश है ना खुश हो, वो कैंडिडेट तो भाजपा का है, तो जो भाजपा से खुश है वो सम्राट से भी खुश है, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्या लग रहा है प्रशांत आएंगे? ऐसे विशेष रूप से है कि प्रशांत आएंगे नहीं, उनको आना ही चाहिए। आप उनको वोट दीजिए। हाँ, हम उनको वोट नहीं दिए हैं कभी, वो कभी खड़े नहीं, हम तो भाजपा को देते हैं। मतलब चुनाव में भी ऐसे आदमी को आना चाहिए। हाँ, आपको क्या लगता है भैया आएंगे? जो कहे हम लोग इन्हीं के साथ में हैं। मतलब सब एक ही साथ समर्थन में है, प्रशांत आएंगे? लोग सब बांकीपुर विधानसभा से ही हैं, फिर भी प्रशांत किशोर को तो जानते होंगे। अभी बांकीपुर विधानसभा में बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें पिछले 30 सालों से बीजेपी जीतते आई है और इस बार प्रशांत किशोर खुद उतर रहे हैं, तो क्या लगता है जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? जीतना भी चाहिए, इसलिए कि विपक्ष में मतलब कुछ ऐसा लोग होना चाहिए कि मतलब जो ग्राउंड का जो चीज़ें जो मतलब प्रॉब्लम जो है वो मतलब उठाने के लिए एक शख्स वहाँ पर चाहिए, जो अभी विपक्ष में कोई नहीं उठा रहा है, तो होना चाहिए। मतलब बदलाव आना चाहिए। आपको क्या लगता है? सेम बदलाव आना बहुत ज़रूरी है और विपक्ष में रहना भी बहुत ज़रूरी है, तभी तो कोई सवाल करेगा। विपक्ष नहीं है तो सवाल कौन करना? कोई फायदा नहीं है, फिर विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। मतलब देखने को मिल ही नहीं रहा है कि कोई सवाल कर रहा है मतलब विपक्ष में। मतलब आप लोग के हिसाब से विपक्ष बिल्कुल खत्म हो चुका है, शांत बैठा हुआ है, मतलब लग ही नहीं रहा कि कोई है वहाँ पे। तो होना चाहिए, मतलब ऐसा उस ढंग का आदमी होना चाहिए। प्रशांत किशोर आ जाएगा का? इस तरीके से सबसे पूछे सब यही बोल रहा है कि प्रशांत किशोर आएंगे। हमको तो उम्मीद नहीं लगता आएंगे। अच्छा, तो डर से चुप रहिएगा। कहाँ डर से चुप रहेंगे? कोई शिकायत नहीं है, अभी तो बड़ी शिकायत कर रहे थे, कैमरा ऑन होते बंद। नहीं शिकायत नहीं, हमारा तो हम जानते हैं किसी को नहीं है, नहीं भाजपा का नहीं प्रशांत किशोर का, हम राजद के हैं। राजद के? हाँ, राजद के हैं। तो क्या लगता है आएंगे राजद वाले? राजद आप आने दीजिएगा तब ना आएंगे। आप लोग ना लाइएगा महाराज, हम तो आप लोग से पूछने आए। हम लोग तो दैये रहे, कहाँ चल जा रहा है? हम लोग वोट डालते हैं, कहाँ चल जाता है, कहाँ पता। तो सब एक होइएगा तब ना आएंगे कि 4 वोट से राजद आ जाएंगे? नहीं, एक होने नहीं देगा। राजद वाले हैं। आपको क्या लगता है कौन जीतेंगे, प्रशांत किशोर की बीजेपी? हमको तो नहीं लग रहा है कि प्रशांत किशोर जीतेंगे। आप किसको वोट दीजिएगा? हम तो यहाँ के अथी नहीं है वोटर। तो क्या लगता है कौन जीतेगा? हम लोग राजद यहाँ हमको नहीं है लगता है कि प्रशांत किशोर आएंगे। प्रशांत किशोर कभी नहीं आएंगे। क्या लगता है यहाँ प्रशांत किशोर जीतेंगे या फिर बीजेपी जीत जाएगी? प्रशांत किशोर नहीं जीत पाएंगे। नहीं जीतेंगे? हाँ। आप किसको वोट दीजिएगा? हम शुरू से आरजेडी को वोट देते हैं। आरजेडी वाले हैं? हाँ, अच्छा। शुरू से चक डोले तक बम्बा डोले, खराब पेपर कभी नहीं डोले। यहाँ बांकीपुर में बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, तो प्रशांत किशोर जीतेंगे या फिर बीजेपी? जितना तो प्रशांत किशोर को चाहिए, क्योंकि बीजेपी जो है
जितना वादा किया है, हम लोग तो भी कट्टर बीजेपी थे, लेकिन उनके कार्यों से जो है जनता नाखुश है। अभी बाई इलेक्शन हो रहा है, तो क्या लगता है प्रशांत किशोर खुद चुनाव में उतरे हैं, तो बीजेपी जीतेगी? 30 साल से जीतती आ रही है, या प्रशांत किशोर खेला करेंगे? देखो, बताइए आप किसके सपोर्ट में हैं? अब हम लोग तो बीजेपी के सपोर्ट में हैं, लेकिन देखो तुम लोग प्रचार करो, शायद हो जाए तो हो जाए। हम लोग तो न्यूट्रल हैं, हम लोग पूछने आए कि पब्लिक क्या चाहती है। अब बात है बीजेपी की जगह है यहाँ पर। देखो तुम लोग जितना प्रचार करो, समझा बुझाओ। ऐसे जनसुराज में प्रशांत किशोर तो अच्छा है, जानकार तो खूब है, बहुत एक्सपीरियंस आदमी है। तो मौका मिल रहा है, जितवाइएगा या नहीं? जितवाओगे तू ही ना बाबू। हम लोग तो पत्रकार हैं। पूरा प्रचार तुम करोगे, जितना होगा करोगे। आपके मन में कौन है, बीजेपी या जनसुराज? नहीं, जनसुराज तो नहीं, प्रशांत किशोर का हमको अच्छा लगता है। देखो अगर उसमें होगा तो दे देंगे वोट। आपको क्या लगता है सर, एज अ ऑब्जर्वर आपको कैसा लगता है कि प्रशांत किशोर जीतेंगे या फिर बीजेपी ही बात? असल है, कहना मुश्किल है कौन जीतेगा। ये चूँकि आपको लग रहा है 50-50? हाँ, इसमें बीजेपी का गढ़ है ये, और प्रशांत किशोर नया आए हैं खेलने के लिए, इसीलिए क्या होगा इसमें। आदमी वो भी ठीक है, सही आदमी है, लेकिन क्या होगा उसमें बड़ा मुश्किल है कहना है। अभी बीजेपी बाबू बहुत में नहीं है, बीजेपी का यहाँ पर बहुत ही है, कोई आदमी बीजेपी का विरोध में भी नहीं। पूरा उसका आदमी बहुत नहीं, ये गली कुची मोहल्ला बूथ बैज सब बैज उसका आदमी गए भरा हुआ है। प्रशांत किशोर तो मुद्दा बना रहे हैं कि अगर हमको जिताए तो सम्राट चौधरी, मतलब आप लोग खुश नहीं है सम्राट चौधरी से? मुद्दा से काम चले वाला यहाँ नहीं है, उनका मुद्दा जो गड़बड़ है। विरोध नहीं करो, बोलो सम्राट चौधरी के बारे में विरोध में नहीं बोलो, तुम अपना जीतने के फेरे में रहो। सम्राट चौधरी जो कर रहा है, देखो युग बदल रहा है। मतलब आपके भी दिल में बीजेपी ही है? नहीं, सम्राट चौधरी भी काम कर रहा है। आकर के कौन सी करेंगे, प्रशांत किशोर आकर के कौन सी करेंगे? एगो मिल कर 242-43 में एगो कौन सी होती? एक वो मैसेज जाएगा कि ये जो सरकार है इसके हम फेवर में नहीं है, इसको बीजेपी बदले, ठीक है, यही ना करेगा, और तो कुछ नहीं होगा इसे। देखो भगवान जीत जाए थोड़े प्रशांत किशोर जीत जाएगा ना, तो थोड़ा सा असल में विरोध बहुत करता है। एक नंबर होंगे। मतलब आप पे विश्वास नहीं करते हैं आप लोग? विश्वास करते हैं, हमने कहने से हो जाएगा। देख रहे हैं दुनिया कैसे चल रहा है ना, उसी पर न चलेंगे। हम बोल देंगे कि हम विश्वास खूब करते हैं, होगा कुछ हो नहीं। अच्छा, तो फिर भी अगर जानते होंगे थोड़ा बहुत, तो क्या लगता है प्रशांत किशोर जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? देखिए, जीतना तो चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी एजुकेटेड एक पॉलिटिशियंस हैं, और उनको एक मौका देना चाहिए जनता को, ताकि डेमोक्रेसी में चेंजेस ज़रूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी चेंजेस मांगती है। आप किसी एक पार्टी को रेगुलर जिताएंगे, वो फिर एक तरह से अपने आप को एक डिक्टेटरशिप मानने लगती है। 30 सालों से यहाँ बीजेपी जीत, बिल्कुल एक तरह से उसके अंदर वो डिक्टेटरशिप की एक सेंस आ जाती है। तो हालांकि जितना तो चाहिए, एज अ डेमोक्रेसी मौका देना चाहिए एक न्यू पार्टी को, नई। और जो भी जैसे शहरी जो भी योजनाएं चल रही हैं, उनको मोदी सरकार जो है बंद करने का काम कर रही है। अभी हाल ही में नगर आवास विकास विभाग के द्वारा जो है 200 कर्मियों को शहरी आजीविका मिशन से निकाल दिया गया, जिसमें निकाय स्तर पे 150 कर्मी थे और राज्य स्तर पे 15 कर्मी, 1200 सीआरपी और 4.5 लाख सज्जित महिलाएं जो है इस योजना से लाभान्वित थी, जो कि योजना धरातल पे फेल हो गई। चूँकि केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र से ही योजना को बंद कर दिया गया है और नगर विकास जो है इस योजना को फ्लॉप करने में लगा हुआ है, इसलिए जनता का कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए जनता नाराज़ है। तो चूँकि सब मन बना लिया है कि चूँकि बीजेपी हर राज्य में जीतते आ रही है, तो उसको अहंकार हो गया है कि हम जीतते आएंगे। तो बांकीपुर सीट जो है, चूँकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की सीट थी, जिन्होंने त्याग पत्र दिया, इसीलिए यहाँ की जनता मूड बना ली कि उसको हरा के जो है उनको जो है एक बार दिखाना चाहती है कि हम धरातल से ऊपर पहुंचाते हैं, लेकिन धरातल पर भी लाने का काम करते हैं। तो इसीलिए प्रशांत किशोर को, चूँकि बीजेपी के लोग इसलिए वोट करते थे कि जो जितनी पार्टियां थीं उससे बेहतर पार्टी थी, लेकिन अभी अच्छी पार्टी दिखाई नहीं दे रही है और वर्तमान में प्रशांत किशोर ही हैं जो अच्छे दिखाई देते हैं। इसीलिए उनको ही पूरी जनता जो है जिताने का मन बनाई है, हमारा जो सर्वे कहता है उसके अनुसार।
अच्छा, आपको क्या लगता है अंकल कि इस बार प्रशांत किशोर जीतेंगे या नहीं? हम लोग आज तक बीजेपी को वोट देते आए थे, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर को भारी बहुमत से विधानसभा में भेजना है जी। हाँ, चूँकि लायक आदमी है और उनको विधानसभा में रहना जरूरी है, तो हम लोग भारी मत से जिताएंगे। तो सुन रहे हैं आप लोग कि यहाँ की जो जनता है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से कुछ कुछ चीज़ों को लेकर नाराज चल रही है और प्रशांत किशोर को भारी बहुमत से जिताने के लिए वे एकजुट भी होने को तैयार है। तो